वेलकम टू द एक्सेल मास्टरी सीरीज़ बाय ज्ञान काचार। हमारी सीरीज़ में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी टिप्स दी जाएंगी जो आपको एक्सेल यूज़ करने में बिल्कुल मास्टर बना देंगी, जिससे आप अपने घंटों का काम मिनटों में नहीं बल्कि सिर्फ सेकंड्स में करने के काबिल हो जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ग्रुपिंग सीक्वेंस। नॉर्मली हमारे पास जो सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरह से होता है 1 2 3। तो हम इसे मैनुअली करने के बजाय यूजली हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, जो कि हमें जहाँ तक हमें इसकी ज़रूरत हो। लेकिन अगर हमारे पास डाटा कुछ इस तरह से है, लाइक कंपनीज है हमारे पास कुछ, लेकिन वो किस किस एरिया में उनके हेड ऑफिसेज हैं, हमें कंपनी के लिहाज से जो है वो सीरियल नंबर देने हैं, ताकि हम जब बाद में फ़िल्टर अप्लाई करें तो हम उस कंट्रीज़ के जो हमारे पास ओवरऑल जितनी भी हमारे पास रोज़ या जितना डाटा है वो हम देख सकें। लाइक दिस हमारे पास इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। लेकिन अगर हमारे पास जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा है, जिस तरह के कंपनीज़ के अंदर होता है, 5000 रोज़ भी हो सकती हैं, ये 10,000 रोज़ भी हो सकती हैं, डाटा बहुत लार्ज हो सकता है। लेकिन अगर हमें उस लार्ज डाटा के लिए जो है यही इसी तरह से सीक्वेंस देना पड़ जाए तो हम उसे जल्द से जल्द किस तरह से करेंगे। बस जो डाटा है जिस तरह से आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, अगर इस तरह से है तो इसे हम करने के लिए एक फार्मूले का यूज़ करेंगे जो कि है इफ़। ये हमारे पास एक्सेल के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हमने अपने सबसे पहले सेल के अंदर एक वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू दे देनी है। उसके बाद हम यहाँ पर अपना फंक्शन अप्लाई करेंगे और एक कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो सेल है वो इसके ऊपर वाले सेल की वैल्यू इसके बराबर है या नहीं। तो हम इसे किस तरह से चेक करेंगे, हम इसे लाइक दिस सेल शुड बी इक्वल टू लाइक दिस। अगर ये इसके बराबर है तो जो हमारे पास नंबर है वो इस सेल के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर इसकी जो वैल्यू है वो इससे ऊपर वाले सेल से डिफरेंट है तो जो हमारे पास नंबर है वो इस सेल्स में +1 ऐड हो जाना चाहिए। तो इस पे हमारे पास क्या होगा कि जब हम इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप या राइट बॉटम कॉर्नर के ऊपर से डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास देख सकते हैं आप कि सीक्वेंस बन जाएगा। अब इसमें हो क्या रहा है, इस सेल में आप देखिए कि हमारे पास कंडीशन क्या है। सबसे पहले कि हमारे पास जो है ये दो हमारी कंडीशन लगी हुई है, जिसमें हमारे पास जो ये सेल है हमारा, इसकी अगर इसके बराबर है तो जो हमारी वैल्यू है ये इस सेल की आनी चाहिए। लेकिन अगर ये जो हमारा सेल है इस सेल के, इसकी वैल्यू इस सेल के बराबर नहीं है तो जो हमारे पास वैल्यू है वो इस सेल के अंदर 1+ ऐड हो जानी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू 1+ ऐड हो चुकी है।